चंद्रमा दसम स्थान में। वराहमिहिर जी कहते हैं कि दसम स्थान में चंद्रमा हो तो मनुष्य सब कामों को अच्छे से करने वाला, धर्मात्मा, धनी, बुद्धिमान और शौर्य से संपन्न होता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि दसम स्थान में चंद्रमा हो तो मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। जिस काम को भी हाथ में लेता है उससे सफलता मिलती है। शुभ कर्म करने वाला, सत्पुरुषों के लाभदायक कर्मों को करने वाला, इस तरह के फल आपको दसम स्थान के चंद्रमा के देखने के मिलेंगे। और उसके आगे की चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं दसम स्थान में अगर आपके चंद्रमा हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो पुस्तकों में लिखा गया है उसके अनुसार हमने कुछ नियम बना रखे हैं। चाहे मंत्रेश्वर महाराज हो, चाहे पाराशर जी हो, चाहे वराहमिहिर जी हो, इनमें से किसी एक का हम कोड आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। उसका कारण भी बहुत बार क्लियर किया है हमने कि कुछ कमेंट आए थे, उनके अनुसार उनको पता नहीं चलता था कि पुस्तकों में क्या लिखा हुआ और हम अपनी तरफ से क्या बता रहे हैं। उसके बाद में हमने नियम बना दिए कि जो पुस्तकों में लिखा है अक्षरश वैसा का वैसा, केवल ध्यान अपने शब्दों पे रखते हैं कि शब्द वैसे हो जो लोग बोलचाल की भाषा में हम लोगों को समझ में आए, कोई कठिन शब्द नहीं होने चाहिए। उससे हम आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद में ये जो वीडियो अभी चल रहा है इसमें प्रायकर वो सब चर्चाएं करते हैं जो पुस्तकों की भी होती है। पुस्तकें भी एक नहीं अनेक है। आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है विभिन्न कुंडलियों को देखने के बाद, और किसी भी पुस्तक या किसी भी शास्त्र में अलग अलग पार्ट दिए हुए रहते हैं। विभिन्न तरह की वर्ग कुंडलियां रहती है, दशा महादशाएं रहती है, अष्टक वर्ग रहते हैं, नक्षत्रों का विशेष योगदान रहता है। तो एक ही वीडियो में हम कोशिश ये करते हैं कि उन संपूर्ण फलों को जितना हम मिला सकते हैं एक वीडियो में उतना सब बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको ये लग सकता है कि इस पुस्तक में ये कहाँ लिखा है, लेकिन जब आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो किसी न किसी लेसन में, वो अष्टक वर्ग का हो सकता है, वो नक्षत्रों का हो सकता है, वो वर्ग कुंडलियों का हो सकता है, वो दशा महादशा का हो सकता है, उसमें आपको ये मैच होगा। और इन सब के ऊपर होता है आपका अपना एक्सपीरियंस। क्योंकि जब इंसान, कोई भी ज्ञानी जब चीज को एक्सपीरियंस करता है कि ऐसा भी हो सकता है, वो हम लोगों के बहुत काम आता है। दसम स्थान का चंद्रमा सब पुस्तकों में अच्छी बातें लिखी गई है, लेकिन जब एक्सपीरियंस में जाते हैं तब ये पता चलता है कि दसम स्थान का चंद्रमा इंसान को स्थिर नहीं होने देता। वो कोशिश करता है स्थिर होने की, लेकिन बार बार अपना बिजनेस पैलेस हो, सर्विस हो, बदलनी पड़ती है। ऐसे इंसान अगर प्रोफेशनल लाइफ में आए तो कुछ ज्यादा सक्सेस होते हैं बनिस्पत नौकरी या कोई बिजनेस के। ये एक्सपीरियंस की बात है। मेष का चंद्रमा भी जब तक आपका मंगल कुछ विशेष अच्छे योगदान लेके नहीं विराजमान हो तो फिर कोई माता के संबंध में हो, चाहे आपके व्यापार या कर्म के संबंध में हो, बार बार रुकावटें पैदा करता है। मेष राशि में आपके 3 नक्षत्र आएंगे। पहला नक्षत्र आएगा अश्विनी, जिसके चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व केतु के पास है। उसके बाद में भरणी नक्षत्र आएगा, जिसके चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है। फिर कृतिका का पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। अब अश्विनी और भरणी, इन 8 जो चरण है, इनमें अगर चंद्रमा विराजमान है
तो ये बहुत कुछ आपको अपने कामों में पीड़ा प्राप्त करवा सकते हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जबकि पुस्तकों में जो लिखा है उसके अनुसार दशम का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। बात तो सही है, चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पीड़ा प्राप्त करने के बाद में भी ऐसे इंसानों की पॉजिटिविटी कम नहीं होती। आदमी शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, तुरंत निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो सकती है, और ये चीजें धीरे धीरे उम्र के साथ परिपक्वता की ओर जब आदमी इंसान अग्रसर होता है, तब धीरे धीरे वो चीजें उसके समझ में आती है। इंसान स्थिर भी होता है, अपने निर्णय के प्रति सजग भी होता है, और कोई भी निर्णय को तुरंत लेने के बजाय उसको सोच समझ कर लेने की कोशिश करता है, और फिर धीरे धीरे वो उन्नति की ओर भी अग्रसर होता है। दशम स्थान में चंद्रमा का एक विशेष जो फल है, वो शायद आप लोगों ने बहुत से पाठों में हमसे सुना होगा कि चंद्रमा आपके मन के ऊपर विशेष नियंत्रण रखता है। और जब चंद्रमा पीड़ित होता है, या जब चंद्रमा अपनी कलाओं को कम करने की ओर अग्रसर होता है, मतलब अमावस्या की तरफ जाने को अग्रसर होता है, अमावस्या के 5 दिन 7 दिन पहले या 8 दिन पहले तक, और अमावस्या से निकलने के बाद में आपको चतुर्थी या पंचमी तक, ऐसा चंद्रमा इंसान का कमजोर होता है। मन पे नियंत्रण होना बहुत मुश्किल होता है। और दशम स्थान का चंद्रमा के फल अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे किसी भी कुंडली में, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ आपको डिस्टरबेंस ये अपनी लाइफ में चंद्रमा की वजह से आपको प्राप्त होती। यही चंद्रमा योग कारक हो जाता है जब मंगल के साथ विराजमान हो, मंगल की दृष्टि आ रही हो, या सूर्य के साथ विराजमान हो, या सूर्य की दृष्टि आ रही, तब फिर आदमी अपने मन को कंट्रोल में करके और कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से चारों तरफ उसकी वाहवाही भी होती है, अपने कामों को भी अच्छी तरह से निष्पादन करता है, सब चीजों को इस तरह से कंट्रोल करता है कि हर आदमी यह सोचने को मजबूर होता है कि इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, यह आने वाले मौके को पहले भांप लेता है और उसमें अपना समय या अपना धन उसमें लगा के विशेष तरक्की की ओर अग्रसर होता है। जब हम लोग किसी भी त्रिकोण की या किसी और चीज की या धर्म त्रिकोण हो, आपका अर्थ त्रिकोण हो, उनकी जब चर्चाएं करते हैं तो यह आपके अर्थ त्रिकोण में आता है। यहां पर चंद्रमा आपको एनी टाइम धन के लिए प्रेरित करता है। आप कोई भी काम करेंगे, चाहे आप सर्विस करो, चाहे आप बिजनेस करो, आप धन का कैलकुलेशन पहले निकालने की कोशिश करेंगे, और जो समय वेस्ट किया आपने, जो धन वेस्ट किया आपने, उसका मूल्य आप खर्चे में नहीं लेंगे, उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा का एक विशेष गुण होता है, वो धन को जोड़ता नहीं है, लेकिन यहां पर चंद्रमा का ये गुण हो जाएगा कि उस धन को वो व्यय नहीं करके री इन्वेस्ट करेगा। अब ये अलग बात है कि उसको घाटा लग जाए या उसका धन डूब जाए,
किसी को ब्याज पे दिया है और वो वापस ही नहीं आ रहा, वो अलग मैटर है। लेकिन ये अपने भोगों को प्राप्त करने के लिए धन का खर्चा कम करने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों में प्राय कर होती। जब दसम स्थान में चंद्रमा बैठता है मेष राशि पे, तो आपकी राशि भी मेष हो जाती। तो फिर कालपुरुष की कुंडली अनुसार आपको मेष लगन के फल देखने चाहिए। वो भी उससे ज्यादा प्रभावी होते हैं जितने लग्न के अनुसार फल देखने से जो फल आपको समझ में आता है, वो चंद्र कुंडली के अनुसार देखने से जो फल समझ में आता है वो लग्न कुंडली से वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। वर्तमान समय इसके बारे में नहीं बताता है, लेकिन कोई समय था भारत में जब मैथ्स निकालने के लिए विद्वान जो है बहुत दूर तक आपको प्राप्त नहीं होता था, तो चंद्र कुंडली के अनुसार ही फलादेश उस समय के कर्मकांडी विद्वान करते थे। और आपने देखा है कि नहीं देखा हमको पता नहीं है, हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हुआ है कि वो इस तरह से फलादेश करके आपको बताते थे दशा महादशा तक कि इस समय में तुम्हारे साथ ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए तुमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। अगर वैसा वैसा कर दिया तो जो वो बोलते थे वो होता था। और हम लोग ऐसे ही उसको मतलब मजाक में ले लिया तो फिर उससे अपोजिट होता था। वो दोनों बातें बोलते थे और कोई उपाय स्वरूप नहीं बताते थे। जैसे किसी को बता दिया कि डेली मंदिर जाया करो, किसी को बता दिया कि अपने गांव में जो बुजुर्ग है या घर में जो बुजुर्ग है उनका डेली सुबह उठ के आशीर्वाद लिया करो, किसी को अपशब्द मत बोला करो, ये सब उपाय बोलते थे। या सुबह जल्दी उठा करो, या स्कूल या विद्यालय में जाओ तो गुरुओं के चरण छुआ करो। और वो ही सब चीजें आज भी उतनी ही प्रभावी है जितनी उस समय थी। लेकिन वर्तमान समय तो वो है कि कुछ चैनल में सही बातें आ रही है, कुछ ऐसे ऐसे महानुभाव ज्ञानी हैं जो हर समय धर्म के संबंध में कितनी भी अच्छाई हो उनका मजाक उड़ाने में लगे रहते हैं, चाहे रील के द्वारा हो चाहे किसी और के द्वारा। उनका अपना नित्य कर्म है, क्योंकि उन्होंने उसी को जिंदगी मान लिया है। कुछ है जो सही बताने की कोशिश करते हैं और कुछ है जो उसके अपोजिट बताने की कोशिश करते हैं। सही वाले का मकसद हो सकता है पैसा कमाना नहीं हो, वो आपको सही बताने की कोशिश कर रहा हो और उस सही के साथ वो फेमस हो गया और पैसा आ रहा है यूट्यूब से, तो वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन जो उससे अपोजिट बता रहा है उसका प्योरली मकसद होता है कि हम किसी भी तरह से फेमस हो जाए, चाहे गाली दे के चाहे कुछ भी करके, और हमको 2 रुपये 5 रुपये मिल जाए, बस इतना ही मकसद होता है। लेकिन उसके साथ उसने अपने साथ कितना गलत काम कर लिया वो उसको उस समय समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे उसकी पीड़ा का भोग जब उसको प्राप्त होना चालू होता है उसके बाद में उसको समझ में आना शुरू होता है। और हो सकता है इस जीवन में समझ में ही नहीं आए। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान का नाम हो, भक्ति हो, तीर्थों की यात्रा हो, जीवन के अंत समय में करेंगे। अभी तो जीवन जीना है, ऐश करना है, भोगना है, सब इच्छाएं पूरी करनी है, ये सब काम बाद में करेंगे। आप मानो या मत मानो, जीवन का ये एक्सपीरियंस है कि जब आपकी एक उम्र आ जाती है और उस समय आप सोचते हैं कि भगवान का नाम ले लूं, तो वो विचार आपके दिमाग में कहीं आसपास भी नहीं फटकेगा। फिर इतने ज्यादा इस संसार में लिप्त हो जाएंगे एक उम्र होने के बाद में कि भगवान के नाम तक से, भक्ति के नाम तक से, अच्छे विचारों तक से आपको घृणा चालू हो जाएगी। और वो जो बोला जाता है ना कि निम्न स्तर का जीवन, जिसको आप शूद्र वाली कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, अंत समय फिर वैसा ही बीतता है।
हजारों उदाहरण है, आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। ईश्वर भी बोलता है कि जो हमारा नाम अंत समय में आना इतना मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको फाउंडेशन बचपन से ही मिलनी जरूरी है, संस्कारों के द्वारा जो माता पिता परिवार और कुटुंब वाले देते हैं। उसके बाद में अपने कर्मों के द्वारा जो आप अपने कर्म करते हैं परिवार और कुटुंब को पालने के लिए, कि सही रास्ते से धन की कमाई हो और उसी से आपका परिवार और कुटुंब पले, तब जाके ईश्वर की कोई मेहरबानी होती है और वो आपके अंदर निरंतर आपके शब्दों में हो, आपके हृदय में हो। वो अपना नाम लेने की प्रेरणा आपको देते हैं, चाहे मंत्र जाप हो चाहे भक्ति की साधना हो। अच्छे साधु संतों से भी मिलवाते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलवाते, लेकिन जब दृष्टि पतित हो जाती है, हम लोग सबको एक ही दृष्टि से जब गलत दृष्टि से देखना चालू करते हैं, तो फिर अच्छे साधु संत भी आपको आपके सामने होने के बावजूद आपको पता नहीं चलता। कुछ ऐसी प्रवृत्ति होती है चंद्रमा दशम वाले के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि पहले सोच रहे होंगे कि इतनी बात इस पाठ में क्यों बताई, क्या जरूरत थी। ये दशम का चंद्रमा है। इस दशम को चंद्रमा को आप जितना साध सकते वो आपके अपने ऊपर निर्भर है। नहीं तो धन कमाते कमाते, ब्याज पे पैसा देके धन कमाते कमाते जीवन कुछ इस तरह का हो जाता है कि अंत समय में, इस जीवन के लास्ट समय में, न तो आपके पास आपका कुटुंब रहता है, न बच्चे और परिवार रहता है, क्योंकि अच्छी अच्छी पढ़ाई करवाई, उनको अच्छी अच्छी नौकरी प्राप्त हुई, और जब आपको संभालने का टाइम आया तो किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं है, और जिस धन के पीछे आप लगे हुए थे वो धन जरूर है लेकिन उससे कुछ नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत भी नहीं है कि बैंक या एटीएम में जाके पैसे निकाल सके। ऐसे ऐसे उदाहरण हमने अपने जीवन में पहले भी देखे और आज भी देख रहे हैं। इसको अगर ठीक करना है तो आपकी शुरू से प्रवृत्ति उस तरह से आपकी रखनी पड़ेगी। मेष राशि का चंद्रमा थोड़ी उग्रता देता है, मंगल का सानिध्य मिल जाए तो थोड़ी ज्यादा देता है, और सूर्य का सानिध्य अगर मिल जाए तो उग्रता के साथ साथ स्वाभिमान और अधिकार भी देता है। इन दो में से एक का भी साथ मिले तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं या बहुत बड़ी कंपनी में उच्च पद पे जा सकते हैं। लेकिन अगर अकेला बैठा हुआ है और किसी अच्छे ग्रह का साथ या एकादश या नवम स्थान में कोई शुभ या अच्छा ग्रह नहीं है, तो दशम स्थान के चंद्रमा का कोई विशेष अच्छा फल हमको अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। हां, यह देखने को जरूर मिला है कि ऐसे इंसान केवल धन कमाने में लगे रहते हैं, बाकी कोई चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।